हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको जुलाई में ग्राफ्टिंग के फ़ायदे दिखाने वाली हूँ। जुलाई के मंथ में ग्राफ्टिंग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नुकसान मिलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक तो जो ग्राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट मंथ होता है वो फरवरी मार्च का होता है। उसके बाद जो होता है जुलाई अगस्त का होता है। तो ये 4 महीने साल में सबसे बेस्ट होते हैं। उसके बाद आप ग्राफ्टिंग कभी विंटर को छोड़ करके ग्राफ्टिंग आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, सक्सेस हो जाती है। लेकिन विंटर में इसलिए सक्सेस नहीं होती क्योंकि प्लांट डोरमेंसी में होते हैं और उनमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो हमारी जो ग्राफ्टिंग पार्ट है उसको भी कवर नहीं कर पाएगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो विंटर का टाइम छोड़ करके, मतलब नवंबर दिसंबर का टाइम छोड़ करके बाकी के टाइम में ग्राफ्टिंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होते हैं वो फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त होते हैं। 15 जून के बाद से भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसके फ़ायदे आपको दिखाने वाली हूँ आज कि जुलाई में ग्राफ्टिंग करने से हमें क्या मतलब फ़ायदे होते हैं। तो एक तो जैसे हम इस ब्रांच को कट करेंगे, जिस ब्रांच को हम ग्राफ्टिंग के लिए लेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको हमने लिया, इसको लिया, तो जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ का जो पार्ट होगा वहाँ पे बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। वहाँ से कम 3 ब्रांच निकल करके आएंगी और आपका जो एक ब्रांच रहेगी वो वहाँ से 3 ब्रांच हो जाएगी। तो एक तो आपका ये फ़ायदा हो जाता है किसी भी प्लांट का। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इस प्लांट से मैंने ब्रांच ली थी ग्राफ्टिंग करने के लिए। जहाँ जहाँ से मैंने ब्रांच ली है वहाँ से देखिए किसी में 2 है, किसी में 3 है। इसमें भी 2 निकल रहा, इसमें देखिए 3 निकल रहा, इन दोनों में भी 2 निकल रहे हैं। तो एक फ़ायदा तो हमारा ये हो गया। पहले सिंगल ब्रांच थी, अब यहाँ पे कम से कम 3 ब्रांच 4 ब्रांच हो जाएंगी। डबल ब्रांच सब में निकल रही है। तो जहाँ पे 2 थी वहाँ पे 4 हो गई, जहाँ पे 1 थी वहाँ पे 2 हो गई या 3 हो गई, ऐसे हो गया। तो एक तो फ़ायदा हमारा ये हो गया। उसके बाद इसमें जो ग्रोथ होती है वो लगभग 15 दिन में या 10 दिन में ही ये ग्रोथ, 10-12 दिन 15 दिन में ये देखिए इस तरह से शूट्स निकल करके आ जाते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया। 15 दिन में ये हमें एक मतलब अच्छा सा हमारा जो प्लांट है वो हो जाता है। ये देखिए यहाँ से मैंने एक ब्रांच ली थी, ये मेरा ट्रिपल लेयर का रेड कलर है। इसमें भी देखिए 3 ब्रांच यहाँ पे निकल रही हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर भी निकल रही है और ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ग्राफ्टिंग का फ़ायदा क्या होता है, ग्राफ्टिंग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो ग्राफ्टिंग होती है ना वो लगभग 10 दिन में 15 दिन में इस तरह से ब्रांच निकल आती है। नहीं, बाकी के सीज़न में क्या होता है 1 महीना ले लेता है टाइम। 1 महीने में इस तरह की जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस होती है, मतलब निकलती है। यहाँ पर क्या होता है इस तरह से ये ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये लगभग 15 दिन का रिजल्ट है हमारा और काफ़ी अच्छे से। आज मैं इनकी सबकी ग्राफ्टिंग टेप भी खोल दूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ग्राफ्टिंग आपकी जल्दी सक्सेस हो जाएगी इस महीने में, क्योंकि हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और जो हम ग्राफ्ट करते हैं वो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाता है। ये देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं नीचे का जो पार्ट इस तरह से निकला होता है। ये तो अभी ग्राफ्टिंग टेप लगी हुई है। ग्राफ्टिंग टेप खोलने के बाद आप देखिए नीचे से भी जो रूट स्टॉक होता है इससे भी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। उनको आपको कट करके ज़रूर हटा देना है, नहीं तो आपका जो ग्राफ्टिंग एरिया है वो धीरे धीरे सूख जाएगा और नीचे की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये फ़ायदे हो गए। नुकसान क्या होता है, जब हम ग्राफ्टिंग पार्ट को मतलब ग्राफ्ट करने के बाद उसमें बारिश का पानी लग गया या तो आपकी मिट्टी गीली रही और उस प्लांट पे हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो हमारा जो ग्राफ्टिंग होता है वो फेल हो जाता है। तो ये नुकसान होते हैं। और जिस ब्रांच को हमने कट किया, जैसे इस ब्रांच को हमने कट किया, उसको आप डायरेक्ट मतलब जिस दिन कट किया उसी दिन बारिश में आप उसको छोड़ देंगे तो वहाँ से भी फंगस लगने का डर होता है। उसको कम से कम आपको 1 हफ्ते बारिश से बचा के रखना पड़ेगा। जिस प्लांट को हम कट करेंगे, जो मेन रूट वाला प्लांट रहेगा, मतलब जो ब्रांच वाला प्लांट रहेगा, मान लीजिए इसमें कि हमने ब्रांच ली तो इसको हमको 1 हफ्ते के लिए इस प्लांट को हमको छाया में रखना पड़ेगा जब तक उसकी ब्रांच अच्छे से सूख नहीं जाती। 1 हफ्ते नहीं तो कम से कम अगर अच्छी धूप हो रही तो 2 दिन कम से कम। तो अगर बारिश का मौसम बना हुआ तो आप उसको छाया में ही रखिएगा। धूप निकल रही तो आप उसको 2 दिन धूप में छोड़ देंगे, उसके बाद बारिश हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं।
प्लांट की मिट्टी जो है जिस पे आप ग्राफ्टिंग करने वाले हैं उसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आप ग्राफ्टिंग कर देंगे तो ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। ये चीज़ भी ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी किसी भी मौसम में। खास करके बारिश में आपका प्लांट पूरा जो ब्रांच आप ऊपर से जोड़ेंगे ना, वो गल करके वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नीचे के रूट स्टॉक में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर वाली ब्रांच है ये भी पानी छोड़ेगा और वो भी पानी छोड़ेगा, साथ में मिट्टी, क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी तो ये इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो उस वजह से जो ऊपर की ब्रांच आप उस पर जोड़ेंगे तो वो पिला सा होकर के ब्लैक होकर के वो ख़त्म हो जाएगा। ये नुकसान होते हैं। और फ़ायदे तो मैंने बता दिया आपको क्या फ़ायदे होते हैं। ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, 10 से 15 दिन में आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है, बिल्कुल एकदम से न्यू ग्रोथ हो जाती है उसमें। ये फ़ायदे होते हैं। तो चलिए मैं इन ग्राफ्टिंग को जो भी मैं ग्राफ्ट किए हैं मैंने उन सबको मैं निकाल लेती हूँ और आपको साथ में अपडेट भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतने प्लांट मैंने बाहर निकाले हैं। देखिए इतनी बड़ी ब्रांच आपको नहीं होने देनी है। देखिए पूरा सिकुड़ गया बिल्कुल ग्राफ्टिंग टेप के अंदर, ऊपर से इसमें पॉलीथीन भी कवर थी। तो इतनी ब्रांच नहीं लंबी होने देनी। जब आपके इतने छोटे छोटे से आई फुटाव दिखने लगते हैं ना, तभी आपको ग्राफ्टिंग टेप खोल देनी होती है, क्योंकि बाद में हम खोलते हैं ना जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत यही होती है कि कहीं गलती से ब्रांच टूट गई तो फिर ये आई नोड निकलने में इसमें मुश्किल हो जाता है, मतलब नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए जैसे ये वाला है ऐसा रहता है तब हमको खोल देना चाहिए ग्राफ्टिंग टेप को। तो चलिए मैं इन सबकी ग्राफ्टिंग टेप खोल देती हूँ। तो हमको एक अच्छी शार्प ब्लेड लेनी है जिससे हमारे पॉलीथीन जल्दी से कट जाए। और उसके बाद एक हाथ से तो होता नहीं है जल्दी, तो ये देखिए कट गया। और हमको यहाँ से धीरे से रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल ना। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा हम इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच लेंगे, मतलब ऐसे फैला देंगे इसको टेप को, ताकि ये जो ब्रांच है हमारी टूटे नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके कट किया तो ये फट गई पॉलीथीन। और इसको हम बिल्कुल सावधानी से यहाँ से खींच करके धीरे से निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए फंसा हुआ है अभी, तो देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमारी ग्राफ्टिंग कितनी अच्छी सक्सेस हो गई। इसमें 2 ब्रांच निकल करके आई हैं। नीचे वाले पार्ट को आप कट करके हटा दीजिए। जो भी इसमें आई नोड निकल रहे हैं, जो भी ग्रोथ निकल रही है, इनको हमको कट करके हटा देना होता है। आप चाहे तो यहाँ फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं हटाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें इतने बड़े बड़े नीचे से निकल आए हैं, जिसकी वजह से ऊपर की ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, जबकि इसके साथ के सारे प्लांट में ग्रोथ निकल आई है इस तरह से। तो ये नीचे वाला हटाना हमको बीच बीच में चेक करना ज़रूरी होता है, और इसको हम तुरंत कट करके हटा देंगे, जिसकी वजह से हमारे जो ऊपर के नोड में हैं उनमें ग्रोथ होगी। तो इसकी ग्राफ्टिंग टेप अभी हम नहीं खोलेंगे, इसको रख देते हैं साइड में। तो आप 2-4 दिन में चेक करते रहिए, नीचे से कोई भी ब्रांच निकल रही हो तो उसको कट करके बिल्कुल हटा दीजिए। तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है ना बहुत जल्दी और जल्दी निकल करके आएगी। ये देखिए कितना हेल्दी सक्सेस। जितना अच्छा रूट स्टॉक होगा, जितना अच्छा इसका नीचे का कोडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा आपकी ग्राफ्टिंग उतनी जल्दी और उतनी अच्छी हेल्दी सक्सेस होगी। एक चीज़ अभी और है, देखिए ज़्यादातर प्लांट में दोनों साइड से ब्रांच निकल रही हैं। नहीं तो समर में क्या होता है, एक साइड से ज़्यादा निकलते हैं, दूसरे साइड से नहीं निकल पाती है। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, सभी में लगभग कुछ एक प्लांट हैं जिनमें एक सिंगल ब्रांच निकली है, नहीं ज़्यादातर प्लांट में 2 ब्रांच ही निकल करके आई हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है हमारा कि इस समय जो ब्रांच है ना, दोनों 2 है या फिर 3 नोड है अगर उसमें, तो तीनों नोड भी निकल करके आ जा रहे हैं। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट मैंने खोल लिए हैं, जिनकी ग्राफ्टिंग अभी एकदम सक्सेस नहीं हुई है उनको मैंने नहीं खोला है। देखिए अभी भी कुछ प्लांट कवर हैं, यहाँ पर भी है कुछ प्लांट। इनमें क्या हुआ था, नीचे से ब्रांच निकल गई थी, तो नीचे से ब्रांच निकलने की वजह से ऊपर की ग्रोथ फिर स्लो हो जाती है, एकदम धीरे धीरे हो जाती है। तो उसी चक्कर में इनमें ग्रोथ नहीं हो पाई, नहीं सभी में इसी तरह से ग्रोथ निकल करके आ जाती। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मुड़ गया, और इसकी ब्रांचेस में बिल्कुल पॉलीथीन से ढक करके कुछ सिकुड़ सी गई थी, मतलब कि पत्तियाँ कुछ ख़राब हो गई थी। इसकी पत्तियाँ मुझे हटा देनी पड़ी क्योंकि ब्लैक हो गई थी वो पत्तियाँ। तो इस तरह से ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि ग्राफ्टिंग जैसे ही सक्सेस हो पॉलीथीन हमें खोल देनी चाहिए, और नहीं तो फिर डिस्टर्ब होता है प्लांट। जैसे ही पॉलीथीन आप खोलेंगे तो ग्रोथ जो है और जल्दी निकल करके आती है, तो इसलिए
तो देखिए मैंने बता दिया, फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए, ग्राफ्टिंग भी सक्सेस होती दिखा दी आपको। अभी देखिए इधर बहुत सारे प्लांट मेरे खोलने के लिए बचे हुए हैं, इनको थोड़ा किनारे करूँगी, उसके बाद बाकी के प्लांट को निकाल करके खोलूँगी। तो बस फ्रेंड्स, एक देखिए ये भी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस हो गई बहुत अच्छे से। और एक ये देखिए इसको भी खोलना है, मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है इसमें। तो काफ़ी सारे प्लांट अभी खोलने के लिए पड़े हुए हैं। और वी ग्राफ्टिंग को भी मैंने कुछ को तो खोल दिया है, देखिए इसको मैंने खोल दिया है और इसको भी मैंने खोल ही दिया लगभग ये देखिए। तो सारी ब्रांच हमारी सक्सेस हो चुकी हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।